बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पाठ 2। पाठ का नाम राम परशुराम लक्ष्मण संवाद, जिसके कवि हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी, उसी का यहाँ अंश आप देखेंगे। नाथ संबुधन भंज निहारा, होई केउ इक दास तुम्हारा। आयुष कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। यहाँ पर रामचंद्र जी जो है परशुराम जी को समझाते हुए कहते हैं कि हे नाथ, यह शिव का धनुष भंज निहारा जिसने भी तोड़ा है, होई केउ इक दास तुम्हारा, वो शायद कोई तुम्हारा दास होगा, यानी सेवक होगा। आयुष कहा कही किन मोही, आप यहाँ किस कारण आए हो, मुझसे कहो। सुनी रिसाए बोले मुनि को ही, सुनकर गुस्से में मुनि कहते हैं, क्या कहते हैं? सेवक हो सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करी करे ही लड़ाई। सेवक हो तो वो सेवा का कार्य करे, अरे करनी ये कार्य करके तो उसने मेरे से लड़ाई मोल ले ली है। सुनहु राम जेहि शिव धनुष तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। मैंने सुना है कि राम ने शिवजी जी का धनुष तोड़ा है, वह सहस भुजाओं वाला के समान है, वह सहस भुजाओं के समान हो। रिपु मोरा, लेकिन वो मेरे लिए शत्रु के समान ही होगा। यानी कि वो नहीं जानते थे जो उन्हें संबोधित कर रहे हैं वो है राम ही हैं, और राम ने ही जो उनसे कह रहे हैं उन्होंने ही शिव जी का धनुष तोड़ा है। सो बिलगाऊ होई समाजा, बिहाई समाजा, नैते मारे जही सब राजा। तो वह सभी समाज से बिलगाऊ यानी अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ जितने भी राजा बैठे हुए हैं सब मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अभिमाने। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जो वहाँ बैठे थे मुस्काने लगे, हंसने लगे। बोले पशु धरहि अभिमाने, बोले वह बोलते हैं, हे परशुराम जी, आपको बड़ा अभिमान है। बहु धनोई धनोई तोरी लरिकाई, कभू न असी ऋषि कोई गुसाई। बहुत सारे धनुष जब हम लरिकाई यानी बचपन में हमने बहुत सारे तोरी बने तोड़े हैं, बहुत सारे धनुष हमने बचपन में तोड़े हैं। कबहू न असी रिस कही गुसाई, कभी किसी ने हम पर गुस्सा नहीं किया। तेहि धनु पर ममता की ही हेतु, सुहई रिसाई कहे भृंग कुल केतु। यह धनुष, इस पर आपको इतनी ममता क्यों, और आप इस पर इतना अधिक गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ड्रे नृपबालक काल वश, बोलत तो ही न सभार। धनु सम त्रिपुरारी धन, विदित सकल संसार। तब परशुराम जी लक्ष्मण के वचन को सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, अरे नृप बालक, अरे राजा के बालक, काल वश यानी मृत्यु तेरे निकट आ गई है। बोलत तो ही न सवार, तू संभाल कर नहीं बोल रहा है। धनोई सम त्रिपुरारी धन, ये जो त्रिपुरारी यानी शंकर का त्रिपुरारी तीनों लोक को धारण करने वाले शिव जी का धनुष है, उसे तू और धनुषों के समान समझ रहा है। धन विदित सकल संसार, वह त्रिपुरारी जो पूरा संसार चलाते हैं, उस धनुष को तू अन्य धनुषों के समान समझ रहा है, यानी कि तू मूर्ख बुद्धि का बालक है। यहाँ पर परशुराम जी लक्ष्मण अत्यधिक क्रोधित होते हैं। तब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, देखिए। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लखन जी कहते हैं हंसते हुए, लखन कहा हसी हमने जाना, लखन ने हंसते हुए कहा हमने तो जाना। सुनहु सब देव सब धनुष समाना, कि सारे धनुष जो है वो सब एक समान होते हैं। काछति लाभ लाभ जून धनु तोरे, क्या लाभ और क्या हानि है, क्या क्षति यानी कि क्या उसे नुकसान हुआ, क्या लाभ है, हम उसके बारे में नहीं जानते। हमें तो सभी धनुष एक समान लगते हैं। देखा राम नयन के भोरे, ना राम ने तो केवल उन्हें
आँख भरकर देखा ही था, छुअत टूट रघुपति ना दोसा, मुनि बिनु काज करेउ कतुरोसा। छूते ही रघुकुल के राम के छूते ही वह टूट जाता है, उसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करेउ कतुरोसा, हे मुनि आप तो बिना कारण ही गुस्सा हो रहे हो। बोले चिते परशु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाऊ न मोरा। वह फरसे की तरफ देखते हुए कहते हैं, रे सठ सुनहि स्वभाव, तू मेरे स्वभाव को नहीं पहचानता। अरे मूर्ख, सठ माने मूर्ख, अरे मूर्ख तू मेरे स्वभाव को नहीं पहचानता। बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। मैं बालक समान समझकर, तेरी बोली समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, यानी तुझे नहीं मार रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, केवल तू मुझे मुनि ही, साधारण मुनि ही समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ और यह क्षत्रिय कुल यानी जितने भी क्षत्रिय लोग हैं, पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का बहुत बड़ा शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप विन कीन्हा, विपुल बार मही देवही दीना। मैंने अपने भुजाओं के बल से इस भूमि को राजाओं से विहीन किया है और कई बार इसे महर्षियों को दान कर दिया है। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परशु विलोक महीप कुमार। सहस बाहु को की भुजाओं को छेद निहारा यानी काटने वाले, परशु यानी फरसे, विलोक माने देख। सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाले फरसे को देख, हे राजा के पुत्र, तू सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को ध्यान से देख। माता पिता ही जनि सोच वस, करसी महिष किशोर, गर्वन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। अपने माता पिता को सोच में मत डाल, हे राजा के पुत्र, तो अपने माता पिता को सोच में मत डाल। गर्वन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। मेरे फरसे की गर्जन से जो पेट में पल रहे बालक हैं वह गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि मेरे फरसे की ध्वनि इतनी तेज है, इतनी आवाज़ इतनी तेज है कि गर्भ में पल रहे माँ के अध जन्मे बच्चे भी गर्भ में मर जाते हैं। ये जो नीचे का पैराग्राफ है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार आ भी चुका है, इसीलिए इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और जो भी नहीं समझ में आता वह आप पूछ सकते हैं। इससे आगे का दूसरे पार्ट में हम देखेंगे।